हेलो प्यारे बच्चों। आज हमारे निबंध का टॉपिक है महात्मा गांधी रूपरेखा। तो पहला है प्रस्तावना, दूसरा है जन्म एवं परिवार, तीसरा है शिक्षा दीक्षा, चौथा है आंदोलन, पांचवा हत्या, छठवां उपसंहार। पहला प्रस्तावना। महात्मा गांधी भारत में अहिंसा के पुजारी थे। वे सदैव सत्य और अहिंसा का नियम मानते थे। मतलब वो हमेशा सच बोलते थे और अहिंसा का नियम मानते थे। गांधी जी ने स्वतंत्रता के लिए कई आंदोलन किए एवं भारत देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराया, माने भारत को स्वतंत्र कराया। और उन्होंने गांधी जी ने स्वतंत्रता के लिए कई आंदोलन किए। दूसरा जन्म एवं परिवार। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को राजकोट के पोरबंदर नामक ग्राम में हुआ था। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। वे गांधी जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी एवं माता का नाम पुतलीबाई था। तो गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी का विवाह 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा बाई से हुआ था। तीसरा है शिक्षा दीक्षा। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में हुई। उन्होंने मैट्रिक तक की पढ़ाई यानी शिक्षा स्थानीय विद्यालय में की। तो गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में हुई और मैट्रिक तक की पढ़ाई उनने स्थानीय विद्यालय में की। गांधी जी विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए 1888 में गए। तो गांधी जी विदेश गए थे शिक्षा प्राप्ति के लिए। तो कब गए थे? 1888 में। और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कानून की पढ़ाई की और उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कानून की पढ़ाई की। 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए और 1914 में लौटे। तो 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे और 1914 में आए। चौथा आंदोलन। भारत को स्वतंत्र कराने के लिए गांधी जी ने कई आंदोलन किए। तो भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलन किए। पहला है चंपारण आंदोलन। तो पहला है चंपारण आंदोलन। यह आंदोलन 1917 भारत के बिहार राज्य में नील की खेती से संबंधित था। तो यह आंदोलन 1917 में हुआ था और भारत के बिहार राज्य में हुआ था और नील की खेती से यह आंदोलन संबंधित था। दूसरा है खेड़ा सत्याग्रह। तो ये कब हुआ था? 1918 में। तीसरा है खिलाफत आंदोलन। तो ये कब हुआ था? 1920 में। चौथा असहयोग आंदोलन। ये आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। पांचवा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये कब हुआ था? 1930 में। इसको नमक सत्याग्रह और दांडी यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। छठवां है दलित आंदोलन, छुआछूत विरोधी आंदोलन। सातवां है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। पांचवा है हत्या। तो स्वतंत्रता के पुजारी बापू को 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने
गोली मार दी। छठवां है उपसंहार। गांधी जी का नाम युगों युगांतर तक अमर रहेगा। गांधी जी एक सच्चे देशभक्त थे। इनको राष्ट्रपिता बापू की उपाधि मिली थी। लोग इन्हें बापू कहकर पुकारते थे। तो गांधी जी एक सच्चे देश के भक्त थे और इनको राष्ट्रपिता की उपाधि मिली थी और लोग इन्हें बापू के नाम से भी बुलाते थे। तो ये हमारा निबंध महात्मा गांधी पूरा हुआ। और निबंध देखने के लिए निबंध की प्लेलिस्ट में देखें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है।